तो जीतू पटवारी को नोटिस जारी होने पर विधानसभा में हंगामा भी हो गया। जी हां, जीतू पटवारी को नोटिस जारी हुआ। समर्थन में सदन में कांग्रेस उतर आई। नोटिस के खिलाफ कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट भी कर दिया। नोटिस जारी किया है। करता हूँ बात वहाँ सामने। ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी संविधान की धज्जियाँ कैसे उड़ती है उसमें लगी है। नोटिस से शेर को बिल्ली की आंखों से डराने की कोशिश है। तो सर क्या ये सर ये शेर डरेगा सर? शेर डरेगा? अभी डर सकता है। शेर डरेगा क्या सर? शेर डरेगा क्या? बड़ी बात नहीं है, ये कह रहे हैं संसदीय कार्य। ये शेर को बिल्ली की आंखों से डराने की कोशिश थी। ऐसी बिल्लियां कई देखी मैंने। अगले सर क्या जवाब दिया जाएगा सर? क्या जवाब दिया जाएगा? जीतू पटवारी ने बड़ा बयान जारी किया है। विधानसभा की ओर से जो नोटिस जारी किया गया है उसके जवाब में जीतू पटवारी ने कहा है कि शेर को बिल्ली की आंखों से डराने की कोशिश की गई है। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल। तो जीतू पटवारी को नोटिस जारी हुआ है। विधानसभा में इसको लेकर हंगामा भी हुआ। दरअसल आपको बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार करने पर उनको ये नोटिस जारी हुआ है। नोटिस के खिलाफ कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट भी कर दिया, हंगामा खड़ा कर दिया। गोविंद सिंह ने नोटिस का पूछा नियम और कारण। इसके अलावा नियमों के तहत ही कार्रवाई की गई है। विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से ये कहा गया है कि कार्रवाई नियमों के तहत ही की गई है। तो जीतू पटवारी को एक तरफ नोटिस जारी हो गया विधानसभा में और उसके बाद हंगामा यहां पर कर दिया गया। समर्थन में सदन में कांग्रेस उतर आई, हंगामा खड़ा किया गया और कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट भी कर दिया नोटिस के खिलाफ। नोटिस के खिलाफ वॉकआउट किया गया है। गोविंद सिंह ने नोटिस का नियम और कारण भी पूछा। नियमों के तहत ही कार्रवाई की गई है, विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से ही कहा गया है। तो फिलहाल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा का जो सत्र चल रहा था वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। विधानसभा के सत्र का समापन का ऐलान हो चुका है। इस समय स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार हैं। सर, कांग्रेस कह रही है बजट पर चर्चा नहीं हुई और सत्र स्थगित कर दिया। कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी ने ही प्रस्ताव रखा था सदन को आज समाप्त करने का। उनसे बातचीत के बाद में गोविंद सिंह जी भी उसमें सम्मिलित है। उनसे बातचीत के बाद ये निर्णय किया गया। सदन में तो मना कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। वो तो झूठ बोल रहे हैं। इंदर सिंह परमार, स्कूल शिक्षा मंत्री का एक बड़ा दावा है कि सत्र समाप्त करने को लेकर कमलनाथ से चर्चा हुई थी और कांग्रेस के मुख्य सचेतक डॉक्टर गोविंद सिंह से भी चर्चा हुई थी। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल। तो विधानसभा का जो सत्र, बजट सत्र खत्म हुआ है, उसको लेकर अब कहा जा रहा है सत्ता पक्ष की ओर से कि कमलनाथ की सहमति के बाद ही ये किया गया है। हालांकि जब कमलनाथ से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये साफ कर दिया कि इस बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। जो कहा जा रहा है वो गलत कहा जा रहा है। बता दें आपको कि 25 मार्च तक बजट सत्र चलना था, लेकिन तय समय से पहले ही उसको खत्म कर दिया गया है और अनिश्चित काल के लिए जो कार्यवाही है वो स्थगित कर दी गई है। एमपी विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है। तय समय से पहले ही बजट सत्र खत्म किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 25 मार्च तक एमपी विधानसभा का बजट सत्र चलना था, लेकिन तय समय से पहले ही उसको खत्म किया गया है। बड़े आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ को लेकर और ये कहा जा रहा है कि उनसे बात हुई थी। सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि बात हुई थी, लेकिन कमलनाथ से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में कोई भी बात नहीं हुई है। जो कहा जा रहा है वो गलत है। कार्यवाही स्थगित होने को कांग्रेस ने लोकतंत्र का अपमान भी बताया है। तो लोकतंत्र का अपमान कांग्रेस की तरफ से बताया जब तय समय से पहले ही सदन स्थगित कर दिया गया। विधानसभा की जो कार्यवाही है वो स्थगित कर दी गई। तय समय से पहले ही बजट सत्र खत्म हो गया है। तमाम मामलों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस का कहना था कि चर्चा की जानी थी, सवाल उठाए जाने थे, लेकिन सवाल उठाए नहीं गए हैं क्योंकि तय समय से पहले ही विधानसभा का जो सत्र है वो खत्म हो गया है। और चलिए सीधा रुख करते हैं राकेश का। हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राकेश, आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि कमलनाथ से चर्चा हुई थी इस मसले पर, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ ने दरकिनार कर दिया इन सारे बातों को लेकर।
देखिए, साफ तौर पर है, हम स्कूल शिक्षा मंत्री की बात करें, सत्ता पक्ष के तमाम जो मंत्री हैं उनकी बात करें तो उनका यही आरोप है कि नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ और कांग्रेस के मुख्य सचेतक कांग्रेस विधायक दल के डॉक्टर गोविंद सिंह से चर्चा की गई थी। उनकी सहमति के बाद ही सत्र समाप्त किया गया है। लेकिन दूसरी ओर बात करें, खुद कमलनाथ ने वो चिट्ठी दिखाई है। ये चिट्ठी जो है कमलनाथ ने न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को दी है और कमलनाथ से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने चर्चा भी की है। और कमलनाथ ने कहा है कि जो बात कही जा रही कि कमलनाथ से चर्चा की गई थी या डॉक्टर गोविंद सिंह से चर्चा की गई थी, ये झूठ बात है, ये गलत बात है। कमलनाथ का कहना है कि उन्होंने तो बाकायदा पत्र लिखा था, पत्र इस बात को लेकर लिखा था कि 31 मार्च तक सत्र आहूत किया जाए। कमलनाथ न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से ये बात बोले हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें, आज सदन में जो है बजट है पारित हो गया है, बिना चर्चा के बजट पारित हुआ है। और जब बजट पारित हुआ तो हंगामे के बीच जो है बजट पारित किया गया है। इस बीच हम बात करें, एक और सदन आज गरमाया हुआ है जीतू पटवारी को लेकर। जीतू पटवारी को विधानसभा की ओर से नोटिस जारी किया गया है। कांग्रेस ने, विपक्ष ने इस पर आपत्ति दी। पर जीतू पटवारी का यह कहना है कि शेर को बिल्ली की आंखों से डराने का प्रयास किया जा रहा है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कैमरे पर जीतू पटवारी ने कहा है कि वो शेर हैं और उन्हें जो डराने की प्रयास किया जा रहा है वो बिल्ली की आंखों से डराने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल हम बात करें इस मामले को लेकर, सदन आज सत्र विधानसभा का बजट सत्र का समापन आज हो गया हो, लेकिन जीतू पटवारी को लेकर और सदन के समाप्ति को लेकर अब जो सियासत है वो अब सड़कों पर देखने को बिल्कुल राकेश, जो कि हमने पहले भी इस बारे में जिक्र किया था और कहा यह गया था कि जो कार्यवाही है स्थगित कर देना चाहती है सरकार, और यही हुआ। एक ही घंटे बाद ये फैसला आ गया कि जो सदन की कार्यवाही है वो खत्म हो गई है, स्थगित हो गई है। देखिए, बिल्कुल आज की हम विधानसभा की कार्यसूची की बात करें तो कार्यसूची में वो तमाम जो विषय लाए गए थे जो कि सदन में जरूरी थे, विधानसभा में जरूरी थे। सबसे पहले कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं सज्जन सिंह वर्मा, उन्होंने आरोप लगाया था कि जिस तरह से आज की कार्यसूची है, ऐसा लग रहा है कि आज विधानसभा सत्र करने की तैयारी है। हालांकि सत्ता पक्ष के नेता की ओर से कहा गया था, गोपाल भार्गव का कहना था कि तो विधानसभा को फैसला लेना है क्या सत्र की समाप्ति होगी या नहीं होगी। लेकिन उसके कुछ ही समय बाद जिस तरह की पूरे सदन में स्थितियां बनी और एक के बाद एक जो तमाम विषय के अनुदान मांगों के मामले थे वो एक के बाद एक बहुमत से पारित कर दिए गए। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा प्रस्ताव लेकर आए कि संसद की कार्रवाई है अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी जाए और बहुमत के आधार पर विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई। लेकिन जो जिस तरह से आकलन लगाया जा रहा था, जिस तरह से माना जा रहा था कि हाँ आज सत्र की कार्रवाई, विधानसभा सत्र की कार्रवाई जो है समाप्त हो सकती है, हुआ वही और तय समय से पहले ही विधानसभा का सत्र समाप्त हो गया है। फिलहाल हम बात करें, विधानसभा परिसर में तमाम बड़े नेता मौजूद हैं और अब रणनीति तैयार की जा रही है। कांग्रेस अब रणनीति तैयार कर रही है कि जिन मुद्दों को, जिन विषयों को लेकर कांग्रेस सदन में मुद्दा उठाना चाहती थी, सरकार से चर्चा कराना चाह रही थी, उसमें कामयाब नहीं हुई तो सड़क पर यानी कि काफी हंगामेदार आज का दिन रहा है, आज का सदन जो रहा है। राकेश, आप बने रहिए, एक और बड़ी खबर का इसी बीच रुख करेंगे। अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता दें, जीतू पटवारी को नोटिस जारी होने पर विधानसभा में हंगामा खड़ा हो गया। जैसा कि हमारे संवाददाता ने भी बताया, जीतू पटवारी के समर्थन में सदन में उतरी कांग्रेस ने विधानसभा में नारेबाजी की। नोटिस के खिलाफ कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। गोविंद सिंह ने नोटिस का नियम और कारण पूछा है। नियमों के तहत ही कार्रवाई की गई है, ये विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से कहा गया है। बता दें आपको कि राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार करने पर ही नोटिस जारी जीतू पटवारी को हुआ है। तो जीतू पटवारी के समर्थन में कांग्रेस भी उतर आई है। तो नियमों के तहत कार्रवाई की गई है। विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से कहा गया है, गिरीश गौतम की तरफ से कहा गया है, जीतू पटवारी को नोटिस जारी होने पर विधानसभा में हंगामा खड़ा हो गया।